हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सब के लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का इंग्लिश पोएट्री का दूसरा चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाट विटमैन के द्वारा लिखा गया एक कविता है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला, वॉट विटमैन वॉज ड्यूरिंग द सिविल वॉर, यानी वॉट विटमैन सिविल यानी शीत युद्ध के दौरान क्या थे, तो वह एक वॉलंटियर थे। वॉलंटियर मतलब संरक्षक नर्स थे, यानी जो समाज सेवा के लिए काम करता है बिना फायदे के, बिना लाभ के, वो क्या कहलाता है, तो वॉलंटियर कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। दो में देखते हैं यहाँ पे कि हु रोट लीवेज ऑफ ग्रास, यानी लीवेज ऑफ ग्रास किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये वॉट विटमैन के द्वारा लिखा गया, यानी दो का क्या होगा, तो डी होगा। अब आगे देखते हैं 3 नंबर, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में, ठीक है, ये स्पीकर है, ये वक्ता है, यानी लेखक है, क्या है, तो यहाँ पे द पोएट हिमसेल्फ, यानी कवि खुद से है, ठीक है। तो 3 का क्या होगा यहाँ पे, तो 3 का क्या होगा यहाँ पे, सी होगा। अब आगे देखते हैं 4 नंबर में हु रोट डॉट डॉट फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू, ठीक है, यानी हु रोट ये किसने लिखा है, ये लाइन कौन सा लाइन, तो फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, यानी प्रत्येक कण ना जो मुझ में है ना, वो आप में भी है, ठीक है। तो ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है, तो वॉट विटमैन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो 4 का क्या होगा यहाँ पे, तो बी होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर देखते हैं, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू, सेम वही लाइन दोबारा दे दिया है। तो 5 का क्या होगा यहाँ पे, तो 5 का डी होगा। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या होगा, तो एनर्जी होगा। आप ये कविता पढ़े होंगे, ठीक है। कविता की लाइन में यहाँ पे क्या है, तो नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, ठीक है। चेक क्या होगा यहाँ पे, तो सी होगा, यानी मूल ऊर्जा के साथ, ठीक है, जांच के बिना प्रकृति, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे चेक वर्ड मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो चेक के यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर देखते हैं, लीवेज ऑफ ग्रास, ठीक है, ये कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1855 में हुआ, यानी 7 का बी होगा। अब देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर देखते हैं, हु हैज़ कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का संरचना किसने किया ना, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया, तो वॉट विटमैन के द्वारा लिखा, यानी 8 का क्या होगा, तो ए होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 9 में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 9 में लाइन, आई नो 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ अगेन, ठीक है, कि अब मैं 37 साल का हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ, ठीक है, 37 साल का हूँ और पूर्ण स्वस्थ हूँ, ठीक है, स्वस्थ हूँ। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया, यानी 9 का क्या होगा, तो यहाँ पे सी होगा। अब देखते हैं 10 नंबर देखते हैं, द वर्ड स्कूल्स, ये जो स्कूल्स जो शब्द है, इसका अर्थ, इसका मतलब क्या होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में ये स्कूल का अर्थ क्या होगा, तो सिस्टम ऑफ थॉट होगा, यानी विचारों की प्रक्रिया होगा, ठीक है। तो 10 का क्या होगा यहाँ पे, बी होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 11 में विटमैन वॉज डॉट डॉट पोएट, तो विटमैन कहाँ के कवि थे, तो एक अमेरिकन कवि थे, तो 11 का बी होगा। देखते हैं अब 12 देखते हैं यहाँ पे, विटमैन वॉज बॉर्न इन, विटमैन का यानी वॉट विटमैन का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1819 में हुआ था, यानी 12 का सी होगा। अब आगे देखते हैं 13 में देखते हैं कि विटमैन डाइड इन, इनका
मृत्यु कब हुआ था? तो 1892 में, यानी 13 का डी होगा। अब आगे देखते हैं 14 में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, ये क्या है? तो ये क्या है? तो लिरिक है। ये क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? तो एक लिरिक है। मैं आप सबको बताया हूँ, लिरिक मतलब कोई भी कवि या लेखक अपने पर्सनल फीलिंग को एक्सप्रेस करता है ना, अपना पर्सनल फीलिंग के बारे में दिखाता है या लिखता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? तो लिरिक कहलाता है। और यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, ठीक है, यहाँ पे व्हाट विटमैन खुद अपने बारे में लिखे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? तो लिरिक है। और 14 क्या होगा यहाँ पे? तो ये होगा। अब देखते हैं 15 नंबर, व्हाट विटमैन इज, ठीक है, यहाँ पे खुद को ना कवि व्हाट विटमैन खुद को बताया है क्या? तो वो 37 साल का है। कितने साल के हैं? तो वो 37 साल का है और पूर्ण रूप से वो स्वस्थ है, ठीक है। तो 15 क्या होगा यहाँ पे? तो डी होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर देखते हैं, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो शुरुआती जो सेक्शन है ना, इंटाइल्ड है, ठीक है, जो शुरुआती लाइन है वो कहाँ से, कौन से लाइन से शुरू किया हुआ है? तो यहाँ पे आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यानी 16 क्या होगा यहाँ पे? बी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे 17, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार जो कवि किसका महान प्रेमी है? तो ये नेचर यानी प्रकृति का महान प्रेमी है। तो 17 क्या होगा? डी होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 18 में देखते हैं क्या? तो देखते हैं यहाँ पे, ये लाइन है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज लाइन फॉर्म, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी 18 क्या? बी होगा। यानी इसका अर्थ क्या होगा कि उम्मीद है ना कि मरते समय तक मैं स्वस्थ नहीं रहूँगा, ठीक है। तो 18 क्या होगा यहाँ पे? बी होगा। देखते हैं आप 19 नंबर में, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग्स माई सेल्फ, यानी मैं खुद से जश्न मनाता हूँ और खुद से गाता हूँ। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो व्हाट विटमैन के द्वारा लिखा गया। 19 क्या होगा यहाँ पे? तो ये होगा। अब देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर देखते हैं, आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ पोएम, आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ पोएम, यानी कविता के पहला लाइन में जो आई है, मैं है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की कविता की, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के पहला लाइन में जो ए आई है, मैं है ना, ई द पोएट, ठीक है, किसके लिए है? तो ये जो पोएट है व्हाट विटमैन के लिए है, यानी 20 का क्या होगा यहाँ पे? तो डी होगा। अब आगे देखते हैं 21 नंबर, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में ना, द पोएट जो कवि है खुद के लिए क्या करता है? तो गाता है, खुद के लिए गाता है यहाँ पे, यानी सिंग्स, यानी सी, यानी किस क्या होगा? तो सी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर में क्या कवि कहते हैं कि एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, कि ना जो मैं मानता हूँ ना तुम मानोगे। ये लाइन कौन से कविता से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। 22 क्या होगा यहाँ पे? तो ये होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, है ना, ये लाइन है आई हार्बर, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइन, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, ठीक है, यानी मैं अच्छे और बुरे के लिए, ठीक है, मानता हूँ, अच्छे और बुरे को मानता हूँ, ठीक है। ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लाइन व्हाट विटमैन के द्वारा लिखा है, यानी 23 का क्या होगा यहाँ पे? तो सी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 24 में देखते हैं, 24 में क्या है? वॉक्स इंक्लूड लीवेज ऑफ ग्रास एंड ड्रम्स टैप्स, ठीक है, यानी जो यहाँ पे काम शामिल है, ठीक है, किसके काम में शामिल है? लीवेज ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, ठीक है, लीवेज ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स ये व्हाट विटमैन के कार्य में शामिल है। तो 24 का क्या होगा यहाँ पे? तो ये होगा। अब आगे देखते हैं ना, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, ठीक है। व्हाट विटमैन वर्क एज अ वॉलंटरी नर्स इन ... ठीक है, यहाँ पे व्हाट विटमैन, ठीक है, एक वॉलंटरी मतलब संरक्षक नर्स के रूप में काम किए थे, ठीक है। तो कब किए थे? तो एक
यानी सिद्ध युद्ध के समय में वो काम किए थे। तो 25 का क्या होगा यहाँ पे, तो ये होगा। बस आज का इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।